Hello students. In last lecture we study about addition and subtraction of algebraic expression. Okay. So from here we just start multiplication of algebraic expression. मतलब देखो बाबू, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके. लेकिन यहाँ देखो, यहाँ वी जस्ट स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पहले तो आप ये देखो, लुक एट हियर. अगर सपोज फॉर x का पावर m into x का पावर n, लुक एट हियर, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, x पावर m into x पावर n, दिस कैन बी रिटन एज, देखो ये एक्चुअली ना दोनों का बेस, ठीक है, यस. जब दोनों का बेस अगर सेम हो गया ना, यहाँ देखो x पावर m into x पावर n, तो दिस कैन बी रिटन एज x का पावर. ये देखो ये बेस है ना, बेस है तो इनका पावर देखना, ये जो पावर है ना अगर बेस सेम, इफ बेस सेम देन पावर आ जाएगा. तो ये क्या हो जाए, x का पावर m प्लस n. समझ पा रहे हैं ना. अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो ये हो जाता है. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना. तो उसके बाद से बाबू हम आते हैं फ्रॉम दिस जस्ट वी कम ऑन दी हियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल. मतलब ऐसे सोचो, अगर दो आपको मोनोमियल हम दे दें, उनका मल्टीप्लिकेशन करना, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे. ओके. जैसे हम आपको यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, जैसे मान लो हम आपको दे दें एक्स वाई और फिर इनटू हम कह दे आप इसका मल्टीप्लाई करो क्या, एक्स एक्स स्क्वायर और क्या वाई, इसमें हम आपके तरह इसका मल्टीप्लाई करो. तो बाबू देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है. आप देखो ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ध्यान देना ये x हमने जैसे लाइक टर्म की नहीं बात किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है. x और एक्स स्क्वायर इनका आपस में प्रोडक्ट होगा, तो ये होगा x इंटू एक्स स्क्वायर और फिर ये इंटू यहाँ y है और फिर यहाँ पे y. अब देखो x और एक्स स्क्वायर, यहाँ x के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1. ओके. यानी x के पावर ये देखो, यानी फिर ये रूल हम अप्लाई करते हैं, x पावर m इंटू x पावर n क्या होता है, x पावर m प्लस n, यानी कि ये 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 3. अब इनके देखो y की पावर क्या है 1 और यहाँ भी y की पावर 1, इट मींस इट गिव्स y स्क्वायर. समझ पा रहे हैं ना. यानी कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ. ठीक है. अब जैसे देखो सपोज करो, देखो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, जैसे आपसे हम समझा दे रहे हैं, जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, जैसे ये देखो, जैसे हम आपसे ये कह दें एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स पावर 4 वाई, इनका आपको क्या करना है, वो मल्टीप्लिकेशन करना है. मोनोमियल है, क्यों, क्योंकि एक टर्म, ठीक है, ये है ना मिला करके. अब देखो इनके यदि मल्टीप्लिकेशन करना ना, तो बाबू कुछ नहीं, आप लिखो एक्स स्क्वायर वाई और फिर इंटू क्या एक्स पावर 4 इंटू वाई. ओके. हमने क्या कहा, हमने जो आपको लाइक टर्म वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई है, लेकिन यहाँ आपको क्या है मल्टीप्लिकेशन. तो ये देखो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो, यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर फिर इंटू ये देखो एक्स तो पावर 4. ओके. फिर इंटू देखो ये y और फिर इसके साथ ये हो जाएगा, यानी y स्क्वायर. यानी दिस कैन बी रिटन, देखो x का पावर 2 x पावर 4, इसका मतलब हमने आपको जस्ट अभी बताया x पावर m इंटू x पावर n क्या होता है, बेस आर सेम देन पावर आर एडेड. It means it gives you x power 2 plus 4 into similarly यहाँ कुछ नहीं तो y की पावर 1 यानी 1 प्लस ये y की पावर 2. This gives you x का पावर 6 into y cube. ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनका, इस मोनोमियल्स का, इन दोनों मोनोमियल्स का ना मल्टीप्लिकेशन ये आया. ओके. अब सपोज करें यदि आपसे मल्टीप्लिकेशन कहा जाए, जैसे मान लो कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक, जैसे आप इसको हटा लो, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आप ना ध्यान से देखना. ठीक है. अगर इसको समझ गए तो बाबा आपको दिक्कत ही नहीं होगा. ठीक है. अब देखो हम बिल्कुल इसको अच्छे से आपको बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो. जैसे ये सपोज कि बाबू हम आपसे कहें आप इनका मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी में आप मल्टीप्लाई करो किसका, a माइनस बी का. ठीक है. अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले तो आप ये देखो, जैसे सपोज कि हमने क्वेश्चन आपको दे दिया. ओके. तो ये देखिए जब ये हमने क्वेश्चन दिया तो इसका वो मल्टीप्लिकेशन का रूल आप देखिए,
जैसे ये देखो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, पहले हम इसको उठाते हैं, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, देन आफ्टर जब ये मल्टीप्लाई हो जाए ना, फिर इसके बाद हम क्या करें, पहले ये आप कर लो, नहीं पहले समझ लो, इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किसमें करते हैं, इसमें करते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे बाबू, जब इसका होगा तो मतलब ये सोचो इस नंबर को प्रोडक्ट इन दोनों नंबरों में हम कर लेते हैं, सिमिलरली फिर इसका प्रोडक्ट हम दोनों में, यानी इसका प्रोडक्ट आपको करना है इसमें और फिर इसका प्रोडक्ट करना है, यानी बस ये सेम यही रूल आपका हर एक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होने वाला है, बस इसके बाहर का कुछ नहीं। जैसे ये देखो, जैसे हमने कहा इसको बाबू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख, हमने क्या कहा था, ए में पहले ए का मल्टीप्लाई करो, यानी क्या लिखोगे ए इंटू, ओके। अब सुनो, फिर ए में हमने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई करो, यानी क्या लिखो, देखो प्लस है, क्या लिखो बाबू प्लस ए, और फिर इंटू, ये देखो ये जो है ना साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देना इस साइन के साथ, इसका साइन क्या है माइनस बी, तो लिखोगे माइनस, ओके। अब देखो यानी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी हो गया इसमें भी हो गया, ओके, यानी अब खत्म। फिर आप क्या करोगे, इस b का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे, तो देखो प्लस क्या आएगा b और फिर इंटू क्या a, ठीक है। अब देखो फिर क्या b में और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना, देखो जैसे हमने बताया, यानी प्लस क्या होगा b इंटू माइनस ऑफ b, ओके। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, a में का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा a स्क्वायर, a में b का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बाबू माइनस ऑफ ए बी, ओके। अब b में a का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बी ए, और b में सॉरी यहाँ निगेटिव होगा, अब देखो प्लस और माइनस इनके क्या होता है, देखो प्लस इंटू माइनस, ये आपका इक्वल हो जाता है माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस और क्या बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये देखो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो एक्चुअली ना ये मल्टीप्लिकेशन है ना बाबू, तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप ये देखो 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 2 नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम प्लस ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं, ओके माइनस बी। अब देखो ये प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल आउट, इट मीन्स ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप देखो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो यही होता है, और आप फार्मूला भी पढ़े हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, बस ऐसे मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। जैसे सपोज करो एक और हम आपको मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, जैसे सपोज करो इसको आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि यदि हम आपको ये कह दें और आप मल्टीप्लाई करो क्या, जैसे मान लो हम आपसे कह दें 2a में 2a प्लस 3b में हम आपसे कह दें आप हमें मल्टीप्लाई करो 5a माइनस प्लस ये लो 4b, यदि हम आपसे कहें इसका आप मल्टीप्लिकेशन हमें करके बताओ, तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले तो आप ये देखो, जैसे देखो हमने जो अप्रोच बताया ना सेम वैसे ही आपको करना है, ठीक है, यानी आप इसे आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, देन आफ्टर आप इसका डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो जैसे हमने क्या बताया था, हमने तो आपको यही जस्ट बताया ना, हाँ वेट लिटिल, यस हमने जस्ट आपको यही बताया कि भाई इसको मल्टीप्लाई कैसे करो, पहले देखो हमने कहा पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो इसमें कर लिया आपने, ठीक है, फिर हमने क्या कहा फिर इसका इसी का मल्टीप्लाई फिर इसमें करोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इसके बाद से आप क्या करोगे बाबू, आप क्या करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें हो जाएगा, इसके बाद से फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी ऐसे, ठीक है। अब देखो यानी 2a का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 5a, देखो जैसे हमने एरो बनाया ना ऐसे ही आपको समझना है, और फिर देखो प्लस 2a का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 4b में, फिर प्लस देखो 3b का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3b का मल्टीप्लिकेशन 5a, अब प्लस फिर देखो 3b का मल्टीप्लिकेशन 4b, ओके। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन देखो 2 और देखो ये सारे जो कांस्टेंट टर्म है इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और देखो a में a का मल्टीप्लाई करोगे जैसे अभी हमने बताया था ना, अगर मान लो a इंटू ए, इसका मतलब क्या होगा a, इसका पावर क्या है कुछ नहीं तो 1, इसका पावर क्या है कुछ नहीं तो 1, यानी a स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना, यानी ये क्या आ जाएगा 10a स्क्वायर। अब देखो प्लस देखो 2 और 4 में मल्टीप्लाई होता है 8 और a b, अब प्लस देखो 5 में 3 में 5 का मतलब 15 और क्या ba, और देखो प्लस 3 में 4 का मतलब 12 और b स्क्वायर, यानी दिस कैन आल्सो बी रिटन एज क्या 10a स्क्वायर। अब देखो हमने क्या कहा था ab इक्वल टू b होता है, इसका मतलब 8ab प्लस 15ab प्लस 12b स्क्वायर,
दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 10a स्क्वायर प्लस 8ab और 15ab मिलकर कितना होगा बाबू, तो 23ab प्लस 12b स्क्वायर, यानी आपका ये मल्टीप्लिकेशन है। समझ पा रहे हैं ना ये, यानी ये आपका आंसर। बस ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज करो एक और हम आपको इसी में ऐसे कुछ दे देते हैं, यानी आप इसको समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे देखो सपोज करो, जैसे आपको एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। हाँ देखो यस, अब देखो जैसे हमने ये बता दिया ना आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ये देखो कह रहा है मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन सब में हो जाएगा, इसमें होगा फिर इसमें होगा फिर इसमें होगा फिर इसमें होगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि देखो इसका इसमें करोगे तो क्या होगा, 7 का हमने बताया था कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यानी 35, अरे 7 का 5 में करो 35। और देखो p स्क्वायर है, यहाँ भी p स्क्वायर, यानी कि p का पावर 4, पावर ऐड हो जाएगा ना, बेस सेम है। और देखो यहाँ q का पावर 1, यहाँ q का पावर 1, यानी ये q स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। अब देखो फिर क्या, ये प्लस है और ये माइनस, यानी माइनस यहाँ हो जाएगा। फिर देखो 3 में -3 में 7 का मल्टीप्लाई, यानी 21। अब देखो p, यहाँ p पावर 1, यहाँ p का 2, यानी p क्या हो जाएगा, p आपका क्यूब, ठीक है। और ये q का स्क्वायर, यहाँ q पावर 1, यानी q पावर ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो सब में होगा, ठीक है, हमारे कहने का मतलब। तो समझ पा रहा है ना, यानी आप इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे देखो अभी जस्ट हमने जैसे कराया ना बाबू, जस्ट जैसे वही, जैसे देखो यही हमने आपसे कराया ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे, फिर इसका इसमें करोगे, फिर इसका आप इसमें करोगे। देखो जैसे हमने कराया समझ रहा है, ऐसे आप इसको मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये कह रहा है मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, ठीक है, कुछ नहीं। तो जैसे आप देखो, जैसे अगर आपके बुक में किया ना, अगर आप ऐसे जाओ तो वैसे भी हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, यदि बाबू हम आपसे कह दें, यदि हम आपसे कह दें कि मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे ये कह दे रहे हैं मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई, जैसे मान लो आपसे हम कह दे रहे हैं 2a प्लस 3b प्लस 6ab बाई a प्लस b। ये सपोज यदि हम आप ये कह दें इसमें मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना बाबू, आप यहाँ लिखोगे 2a प्लस 3b प्लस 6ab, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है तो कर लो आप a प्लस b। अब हमने क्या आपसे कहा कि इसका इसमें सब में मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आपको कॉलम और जो आपको बुक में किया अगर इससे आप जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिखोगे क्या 2a प्लस 3b प्लस 6ab, और देखो यहाँ लिख दोगे a प्लस b, ध्यान देना। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पहले देखना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 2a का ये में होगा तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, 3b का ये में होगा तो क्या आएगा बाबू 3ab, 6ab का इसमें होगा तो क्या आएगा 6a स्क्वायर b। वैसे b का 2a में होगा तो क्या आएगा, b का जब 2a में करोगे तो क्या आएगा 2ab, इसको सामने यहाँ लिख दो 2ab, ठीक है। इसमें 3b में करोगे तो कितना आएगा 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इसमें है ही नहीं टर्म, तो इधर लिख दो 3b स्क्वायर। अच्छा b का देखो 6a, अब b स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा 6a, b में b का b स्क्वायर यानी 6ab स्क्वायर, और क्या आ जाएगा यहाँ आप लिख सकते हो 6ab स्क्वायर। सबको ऐड करो क्या आएगा, देखो 2a स्क्वायर प्लस 3 to 5ab प्लस देखो ये 6a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर, मतलब ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप जैसे हमने आपको एरो मार्किंग बताया ऐसे इस एक को उठाओ, बस ऐसे ध्यान देना बाबू, इस एक नंबर को इसको उठाना है, इसका सभी में ये जितने हैं सब में मल्टीप्लाई, यानी एक बार इसमें हुआ तो फिर इसका इसमें करो, खत्म, बस ये हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे,
तो उसके बाद से आप ये करोगे, इसको उठाओगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसका उसके बाद इसमें। ओके, जब ये हो जाएगा तो फिर क्या करोगे बाबू, फिर आप इसको उठाओगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देन आफ्टर इसको उठाओगे तो इसमें, यानी कि बस ऐसे ही करना। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो भी आपका होगा सेम ही पैटर्न है और ऐसे ही आपको करना। यानी देखो हमने आपको क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम आपको कंप्लीट बता दिए। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई आपको करना, एक्स हो या एबीसीडी वेरिएबल्स ही हैं तो आप कर सकते। अब देखो कह रहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, बताओ ये आप इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते, ये देखो ये कह रहे इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने का मतलब क्या, देखो ये आएगा आपका -5x² इंटू क्या 7/10 इंटू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने को हमने आपसे क्या कहा था, ये सारे कांस्टेंट टर्म है ना, इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या आएगा -5 इंटू 7/10 और इंटू क्या x² इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, यानी -7/2 इंटू एक्स के पावर 2 है, x पावर 3 यानी x पावर 5 और इंटू वाई स्क्वायर। तो यानी ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन है। समझ पा रहे हैं, वही सारे इसमें करने, देखिए सारे मल्टीप्लाई इसलिए जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप ऐसे करोगे बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल हमें बताया था, ये बताया इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब एक तो इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 5x - 4 है, ठीक है। जैसे देखो हमने यही बताया था ना, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। समझ पा रहे हैं ना, यानी बस ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करना है और बस उसके बाद कुछ है। अब देखो डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया ना वैसे ही कुछ डिवीजन दिए। पहले तो आप ये रूल जान जाओ, अगर सुनो x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n का मतलब होता है ना x की पावर m माइनस n, ये होता है, तो वही लिखा है। देखो ये है ना, अगर समझो बेस सेम होता है ना तो पावर, अगर डिवीजन के केस में है तो पावर आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको ये देखो डिवीजन मानो, ये आप एक फार्मूला, इसको आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। कोसेंट ऑफ टू मोनोमियल्स इक्वल टू होता है कोसेंट ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इनटू कोसेंट ऑफ देयर लिटरल कोएफिशिएंट। लिटरल कोएफिशिएंट का मतलब क्या समझ पा रहे, तो वेरिएबल। अब देखो ये कह रहा आप इसमें डिवाइड करो, इसमें बाई इसमें, इतने से। तो देखो हम इसको आपको यहाँ बता दें, जैसे ये हम आपसे कह रहे हैं डिवाइड, यहाँ पे देखो क्या था, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे डिवाइड, जैसे मान लो आप ये कह दें 2x की पावर 5 y क्यूब इंटू z की पावर 6, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड के साइन में किससे, यदि हम आपसे कह दें बाबू आप इस समय डिवाइड करो x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू z। ओके, तो हम आपसे कैसे आप डिवाइड करो, तो कुछ नहीं बाबू, इसमें कुछ नहीं होता है। देखो अगर ऐसे करना है डिवीजन, तो यहाँ आप लिख दो क्या 2x की पावर 5 y क्यूब इंटू z की पावर 6। अब ये डिवाइड का मतलब नीचे आ जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। अब देखो ये z, अब सुनो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये क्या हमने आपसे अभी जैसे बताया था, अगर x की पावर m अपान x की पावर n होता है तो ये हो जाता है x की पावर m माइनस n। समझ पा रहे हैं ना, मतलब अगर बेस सेम होना, ये जो पावर आपस में होते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वैसा ही केस यहाँ कुछ आपको दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताओ x पावर 5 अपान एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब अपान वाई स्क्वायर इंटू जेड की पावर 6 अपान, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, उसके बाद से आप क्या करोगे, इसके बाद से आप ये करोगे, लुक एट हियर, ये देखिए ये 2 हो गया, 2 इंटू एक्स की पावर 5 एक्स पावर 3। हमने क्या किया, जो अभी जस्ट फार्मूला लिखा था एक्स की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये एक्स की पावर 5 माइनस 3 इंटू फिर वाई की पावर क्या 3 माइनस 2। सिमिलरली वही केस। उसके बाद से देखो इंटू क्या आएगा, जेड की पावर देखो 6 माइनस 1, तो यहाँ देखो या 6 माइनस 1, यहाँ देखो पावर 1 है ना, तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा बाबू 2x स्क्वायर इंटू वाई और इंटू जेड का पावर 5। तो ये आपका इसमें, अगर इसमें आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको समझ पा रहे हैं, ऐसे बस डिवीजन किया था और कुछ नहीं। बस इसमें जैसा आप ये कह दें x y z है, इसमें y z से डिवाइड करो, कुछ नहीं। ये देखो ये कैंसिल आउट, ऐसे भी कर सकते हैं।
डायरेक्ट एक्स नहीं तो देखो, अरे कुछ नहीं तो आपको सर फिर आपने कैसे डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, फिर आप तो इस रूल को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, इस रूल को एक्स पावर एम माइनस एक्स पावर एम माइनस एन, तो कोई ना ऐसे अप्लाई करूँ तभी तो ही आएगा। जैसे ये देखो, ये आपका आएगा क्या, ये एक्स ऐसे रहेगा, ये वाई के पावर कुछ तो 1 माइनस 1 ये जाएगा, तो सिमिलरली एक्स की पावर क्या है 1, ये ऊपर जाए तो -1, ये क्या है एक्स इंटू वाई के पावर 0 इंटू जेड का पावर 0। ओके, अब हम जानते हैं क्या एक्स के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई के पावर 0 का मतलब 1 एंड z के पावर 0 का मतलब 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी x के इक्वल आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ दे सकते हो कैसे डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल, एक कोई मोनोमियल स्टेशन में मोनोमियल हमने आपको डिवीजन बताया। अब देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाई ए मोनोमियल, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है, जैसे इसको एक किसी मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म से ऐसे डिवाइड करना कर सकते हो, क्या दिक्कत है जी। यानी कि ये जैसे मान लो आप ये कह दें 3x² + 4x + 5, ओके, हम आपसे कह रहे हैं आप इसको डिवाइड करो किससे, जैसे मान लो आपसे कह रहे हैं x से डिवाइड करो, तो कुछ नहीं x से डिवाइड करने का मतलब ना बाबू ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखो ये डिवीजन है सबके साथ होगा, ये डिवीजन होगा ना, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ये डिवीजन होगा तो बेटा ठीक है, तो ये डिवीजन होगा ना, तो इसके साथ भी होगा, फिर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो दिस कैन रिटर्न 3x² अपॉन x प्लस 4x अपॉन x प्लस 5 अपॉन x। अब ध्यान देना, ये हम देखो x की पावर 2 है, x पावर 1 है, यानी ये ऊपर जाएगा, यानी 2 - 1, यानी 2 - 1 का मतलब 1, ये यानी क्या आ जाएगा 3x प्लस ये देखो x कैंसिल यानी +4 प्लस 5/x। तो ये आपका इसका ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी डिवीजन की वजह से आपको रिजल्ट ही हम लिखवा दे रहे हैं, देखना रिजल्ट ऐसे लिख सकते हो, रिजल्ट है a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन, अगर हम e कह दें ना तो ये हो जाएगा क्या a अपॉन e प्लस b अपॉन e प्लस c अपॉन c अपॉन e प्लस d अपॉन e। समझ पा रहे हैं ना, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक अगर डिनोमिनेटर में है ना तो ये डिनोमिनेटर सब में डिवाइड कर देंगे, सब में, तो वही यहाँ आपका किया गया। अब देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसे सोचो कोई पॉलिनोमियल है उसको किसी एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो पहले तो आप ये फार्मूला याद रखोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे ये देखो अब ये कह रहा है देखो डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई योर आंसर। आपसे ये कहा गया है इसमें इससे डिवाइड करो, उसके बाद से आप उसका आंसर का वेरिफिकेशन भी करो, तो वेरिफिकेशन आपका इससे आएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ पा रहे हैं ना, यानी देखो हम आपको एक इससे क्या हम क्वेश्चंस आपको डिवीजन वाला करा दे। देखो ये कॉन्सेप्ट बताएंगे बस आप कर सकते हो। अब देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हो, क्या है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय और पॉलिनोमियल। जैसे मान लो आप ये कह दें आप हमें डिवाइड करो x² + 5x प्लस 6 से, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ ऐसे यदि आपको कह दें इफ px इक्वल टू ये, ओके, एंड gx इक्वल टू मान लो आप ये कह रहे x + 2, ओके, हम कह रहे हैं देन डिवाइड px बाई क्या बताओ, डिवाइड px बाई x + 2। तो इसको कैसे आप डिवाइड करोगे, देखो कुछ नहीं करना बाबू, देखो डायरेक्ट यहाँ लिखो x + 2, ओके। अब यहाँ जिसमें डिवाइड करना है इसको ऐसे लिख लो x² + 5x + 6, ओके। बस जैसे आप डिवीजन करते हैं ना, जैसे आप ऐसे सोच सकते, अगर मान लो हम आपसे कह दें 10 में 2 से डिवाइड करो, तो मान लो ठीक है 10 हो गया 11, मान लो सपोज तो 11 ही, तो इसमें देखो कितने ऐसे, इसमें देखो 2 का बहुत टेबल हम ऐसे पढ़ते हैं ना, 2 का टेबल, ये तो 11 आ जाए, या तो 11 से कम, ऐसे ही डिवीजन करते हैं ना, कितने टाइम जाएगा, तो 5 टाइम जाएगा, यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ क्या आएगा 1, यानी 1 रिमाइंडर। ठीक है, इन सिमिलर वे इस x का हम इसमें x का किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरा ध्यान देना, कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये मेरा ये वाला टर्म आ जाए।
समझ पा रहे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, तो अगर सपोज करो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, अरे वो एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 यानी मतलब एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना 2 में x का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, तो 2x आएगा। अब देखो जब भी हम करते थे तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करते थे तभी तो 1 आया ना 11 में, तो वैसे यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, अब देखिए कैंसिल आउट, 5x में से 2x गया, कितना आएगा 3x प्लस 6। अब देखिए फिर डिवीजन कितने टाइम जाएगा, तो डिवीजन आपको ठीक है, आपका डिवीजन आई थिंक हम जान रहे हैं कि 3 टाइम्स आएगा, तो कितना यानी प्लस ऑफ 3, और 3 का x मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3x, और 3 का 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6। ओके, अब ये माइनस करो, दिखा कैंसिल आउट, यानी समझ पा रहे हैं, यानी इसका जो देखो आप डिवाइड किए तो ये आया। अब देखो आपको इसी क्वेश्चन में ये पूछेगा, आप इसको मतलब वेरीफाई भी करो, जो आपका आंसर आया ना वेरीफाई, तो इसको बाबू पहले तो आप ये लिखोगे, इससे ऐसे वेरीफाई होगा। ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब देखो इसको बाबू ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या, कोसेंट, और इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं याद, ये क्या है, ये आपका है रिमाइंडर। अब सुनो, अगर इसी को सपोज हमको वेरीफाई करना तो कुछ नहीं, इसको डिविडेंड के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये यस प्लस 6, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, डिवाइजर क्या है, तो डिवाइजर x प्लस 2 है। ओके, अब सुनो कोसेंट क्या है, तो कोसेंट आपका x प्लस 3 है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर वाउ 0। अब सुनो, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिलना चाहिए। अब देखो अगर हमने क्या बताया, तो मल्टीप्लिकेशन के यही कहा था, x में x से मल्टीप्लाई करोगे, अरे इसका इसमें फिर इसका इसमें, तो x में यानी x स्क्वायर प्लस x का 3 में यानी 3x प्लस फिर 2x प्लस 6। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट दिस, देन यू गेट यानी x स्क्वायर 2x और 3x मिलकर 5x प्लस ये आपका 6, यानी ये वेरीफाई हो गया। समझ पा रहे हैं, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मतलब जैसा हमने बताया ना बिल्कुल एज इट इज होती है। ठीक है, इसके बाहर से आपसे कुछ यहाँ से और कुछ नहीं पूछा जाता। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपसे करा दे रहे हैं, जैसे सपोज करो कि हम आप ये कह दें डिवाइड, वेट, जैसे मान लो आपसे ये कहते हैं कि डिवाइड, ये ले लो क्या है, जैसे मान लो कि आप हम ये कह दें डिवाइड 4x ये प्लस 6 ऐसे ले लो, क्या, और बाई डिवाइड इफ px इक्वल टू दिस एंड ये ले लो, हाँ ये सपोज करो ये है x प्लस, यहाँ 2 ही रख दो, हम कह रहे हैं देन डिवाइड px बाई x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 का मतलब gx ही है ना। ठीक है, तो इससे जब डिवाइड px बाई क्या, जैसे मान लो gx। ओके, तो gx का मतलब क्या x प्लस 2, तो यहाँ रखोगे x प्लस 2। ठीक है, इससे डिवाइड किसमें करना है, x स्क्वायर प्लस 4x। चलो अब ये कितने टाइम डिवीजन जाएगा, यानी x टाइम, अरे इस x का इस x से इसमें मल्टीप्लाई तभी तो आएगा, यानी x स्क्वायर, और 2 का x मल्टीप्लाई करो क्या कितना आएगा, तो 2x माइनस कर दो, ये देखो कैंसिल आउट, ये कितना 4x में 2x गया यानी 2x। यानी आप देखो ये आपका हुआ ना, ये वाला आपका हुआ क्या हुआ, ये हुआ वेट, ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या, ये आपका हुआ डिवाइजर। ओके, ये आपका हुआ कोसेंट। ओके, ये हुआ रिमाइंडर एंड देन ये डिविडेंड। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे बस आप इसको वेरीफाई करोगे ना, वेरीफाई करोगे तो बिल्कुल देखना ये आई चीज मिल जाएगी। देखिए इसको हम वेरीफाई भी करा दे रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चंस को, जैसे आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, बिल्कुल जैसे अभी जस्ट ये क्वेश्चन किया था ना सिमिलर है, तो इसके डिविडेंड के प्लेस में क्या आ जाएगा, डिविडेंड के प्लेस में x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू डिवाइजर मेरा कितना है, तो डिवाइजर x प्लस 2 है, एंड टू कोसेंट क्या है, तो कोसेंट x है, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर 2x है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका इसमें और फिर इसका इसमें। ठीक है, यानी देखो डायरेक्ट x का इसमें कर सकते हैं और फिर x का इसमें, तो x का x में करोगे क्या है, x स्क्वायर प्लस इसमें 2x, अरे x का 2 में 2x और प्लस 2x। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ आपका
गिवन था, ठीक है। यानी देखो ऐसे पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल डिवीजन करने का ये तरीका है। और हमने देखो बिल्कुल अच्छे से हमने न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन भी करा दिया ताकि आपको डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये देखो, ये आपसे कह रहा है इसमें आपको डिवाइड करना, सेम प्रोसेस, सेम जैसे हमने बताया वही। देखो यहाँ 10x पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करो कि ये मिल जाएगा। देखो ये 5 था तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ x पावर 4 है तो यहाँ x स्क्वायर है तो यानी x स्क्वायर और हमें रिक्वायरमेंट है, यानी बस ऐसे करते जाओ ऐसे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हो जो भी आपका आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी लिख देना, उसके बाद और रिमाइंडर आप लिख सकते हो, यानी ठीक है। यानी देखो ऐसे बस डिवीजन करना है, ठीक है, यानी सारे बस ऐसे कर सकते। अब देखिए इसके बाद एक्सरसाइज है, ये कह रहे देखो जस्ट अभी हमने बताया था क्या, अगर इसमें आप इसको डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, अभी बताया ना जी। इसमें देखो 15a³ में यदि क्या -3a² से डिवाइड करना है, यानी क्या करो पहले कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, और a³ में a², और देखो कितने टाइम जाएगा, ये -5 टाइम, और ये देखो ये कितने टाइम जाएगा, तो ये बाबू आपका जाएगा a, यानी कि सॉल्व करोगे -5 है आपका आंसर, यानी सेम वही है सेम। अब देखिए कर डिवाइड दिस बाय -3, क्या नहीं कर सकते जी, अरे बाबू 12x - 9y प्लस 21z अपॉन 3, देखो 3 हमने क्या अभी जस्ट जो हमने रिजल्ट लिखा इसी का था बाबू, a + b + c अपॉन d इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन d प्लस b अपॉन d प्लस क्या फिर c अपॉन d। तो सिमिलरली इसमें क्या आएगा 12x अपॉन 3 प्लस सॉरी क्या आएगा -9y अपॉन 3 प्लस 21z अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4x -3y प्लस 7z इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ऐसे ही बस आपको बाबू डिवाइड करना। अब देखो हमने पॉलिनोमियल का भी हमने आपको डिवीजन बता दी, देखो सारे वही कह रहा है, डिवाइड दिस बाय दिस, सेम जैसे हमने कहा ना वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो लगभग ना हमने ये बता दिया, इसके बाद हम आपको बताएंगे रिमूवल ऑफ ब्रैकेट एंड यूज ऑफ रूल ऑफ बोर्ड मास, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस लेक्चर को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। देखो जो भी हमने अब तक क्या आपको बता दिया था, अब तक हमने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और क्या करोगे आप मल्टीप्लिकेशन में बता दिया था, डिवीजन कैसे आप करोगे, ठीक है। तो ये सारे आपको आना चाहिए। इसके पहले जस्ट हमने आपको बताया था क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और क्या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सारे कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सारे हमने आपको करा दिया, ठीक है। इसके बाद से जस्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बाद से जस्ट स्टार्ट करेंगे हम